चलिए फिर बताइए क्या क्या डाउट्स है आपके. सर Because एक आप after 10 minutes, Riti will be taking over the lecture and she will be teaching us what exactly was the topic which was given to her. So अगले जो 2 घंटे होंगे वो रितु जी सिखाने वाले हैं. तो हम लोग एज ए स्टूडेंट बन के उनकी बातें सुनने वाले हैं. तो तब तक हम लोग डाउट सॉल्व कर लेते हैं आपके जो डाउट्स हैं. राइट ठीक सर एक आपने पॉइंट लिखवाया था कि लार्ज सेंसर साइज इज इट मींस दैट मोर डेटा इज स्टोर्ड. ओके. मुझे ऐसा डाउट है, मोर डेटा का मतलब मोर फोटोग्राफ स्टोर नहीं होता होगा, शायद नहीं. कुछ और मतलब होता होगा. वो मोर डेटा का से क्या मतलब है हमारा, कि क्या वो पिक्सल्स जो हैं वो ज्यादा स्टोर करना और बेटर फोटोग्राफ क्लिक करेक्ट. होना, रेजोल्यूशन को लेके ये मतलब था उसका. ओके, तो ध्यान से देखिए, आपका जो सेंसर होता है ना, वो सेंसर मल्टीपल लेयर्स में बनता है. जो सेंसर होता है, उस सेंसर के ऊपर पहले तो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर होता है. उसको आई थिंक फिल्टर्स कुछ बोला जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. उसके बाद आपका उसमें नहीं, उसमें आई थिंक एक कलर आपका अल्फा नहीं, जो हमारे यूवी रेज वगैरह ना, वैसे कुछ ना रेज का ब्लॉकिंग का पहला लेयर होता है. सेकेंड जो आपका कलर फिल्टर्स होते हैं, तो हाँ जी. कलर फिल्टर्स आपके जो कलर्स है रेड ग्रीन ब्लू, इन कलर्स को फिल्टर कर देते हैं. उसके बाद में आपका वहाँ पर ना पिक्सेल्स आते हैं, और पिक्सल डायोड के नीचे आपका फोटो डायोड एक एलिमेंट होता है. फोटो डायोड, फोटो डायोड जो है वो आपका एक्चुअल में जो लाइट है वो कैप्चर करता है. जो लाइट का अमाउंट है, अब लाइट कैप्चर करता है मतलब क्या, तो सिंपल जो रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 एलिमेंट जो है ना, इन 3 एलिमेंट्स को वो कैप्चर करेगा इन द फॉर्म ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, वैल्यूज होते हैं कलर्स के. तो सिंपल आपको मैंने बताया था कि अगर मेरे 1 एकड़ का मेरा ज़मीन है, और 1 एकड़ की ज़मीन में अगर मुझे 100 आम के पेड़ लगाने हैं, तो जो इंडिविजुअल पेड़ है, उस पेड़ का जो एरिया रहेगा ज़्यादा होगा. करेक्ट. राइट. पेड़ का एरिया जो है वो ज़्यादा हो रहा है. अब राइट. जब ज़्यादा एरिया है तो बारिश का जब पानी गिरेगा, तो बट ऑब्वियस उस पेड़ को पानी ज़्यादा मिलता है. ठीक है सर. करेक्ट. राइट. लेकिन वही एक एरिया के ज़मीन में अगर मैं 1000 पेड़ लगाता हूँ, तो क्या होगा, इंडिविजुअल जो पेड़ है उसको जो जगह है वो छोटा मिलेगा. हाँ करेक्ट. जी. तो वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो पानी वहां पर पड़ने वाला है उस पेड़ को, तो वो तो ज्यादा नहीं मिल सकता. हाँ तो जी. बेसिकली ये जो पिक्सल साइज होता है ना सेंसर पे, जैसे मैंने हाँ आपको जी. बताया था 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10 लाख पिक्सल्स. 10 लाख पिक्सल है 1 मेगापिक्सल में. अब सिंपल हम लोग बात करते हैं कि वो एक एरिया का सेंसर, जैसे 1 एकड़ का सेंसर, और एक जो है आपका वो 10 फीट का सेंसर. अगर उसको भी अगर मैं कौन आपको छोटा कर देता हूँ, तो सिंपल अगर मेरा 1 इंच और 1 सेंटीमीटर, पता है आप लोगों को कितना होता है? हाँ जी. हाँ जी. 1 इंच है. तो हम्म. अगर मुझे 10 लाख पिक्सल्स 1 इंच के सेंसर में फिट करने हैं, 10 लाख पिक्सल्स 1 इंच का जो सेंसर साइज है उसमें फिट करने हैं, और एक दूसरा सेंसर जिसमें वही 10 लाख पिक्सल मुझे 1 इंच का जो सेंसर है उसमें फिट करने हैं, तो जो सर इंडिविजुअल दोनों पिक्सल, 1 इंच बोला आपने, दोनों 1 सॉरी इंच. माफ एक कीजिएगा, एक सेंटीमीटर और एक 1 इंच. सेंटीमीटर और 1 इंच वाला. हम्म. तो जो सेंटीमीटर वाला जो सेंसर है उसमें जो 10 लाख पिक्सल है, उस इंडिविजुअल पिक्सल का साइज कितना होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत टाइनी छोटा होगा. है. राइट. राइट. तो जो वो कलर की कैप्चर करेगा, जो कलर्स की इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, वो इंफॉर्मेशन कम रहेगी. मतलब जो डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो रहा है, अमाउंट ऑफ डेटा विल बी द लेस. लेकिन अगर वही आप 1 इंच का सेंसर लेते हो और वहां पर अगर आप 10 लाख पिक्सल्स इनबिल्ट कर रहे हो, तो इंडिविजुअल जो पिक्सल है उसका साइज बड़ा रहेगा एज कंपेरेटिव जो 1 इंच का सेंसर है. तो Right. वहां पर आपका जो अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होने वाला है, अब उसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, उसमें आपका रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर्स होते हैं. तो उसमें आपका रेड का एक एलिमेंट आता है, ग्रीन के 2 एलिमेंट्स आते हैं, और ब्लू का एक एलिमेंट. 3 अलग अलग Okay. कलर्स के वैल्यूज होते हैं. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे उस पिक्सल में जाके रिकॉर्ड होंगे इलेक्ट्रॉनिकली. वो जो डेटा है फिर आपका डिजिटल में कन्वर्ट होगा, जो भी हमारा मेमोरी कार्ड है. दैट्स द रीजन जो सेंसर साइज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर आपका मोबाइल का मेगापिक्सल 1 इंच के सेंसर में अगर मैं 108 मेगापिक्सल के सेंसर्स अगर इनबिल्ट करता हूँ, पिक्सल्स इनबिल्ट करता हूँ, तो वही अगर मैं एक बड़े सेंसर पे इनबिल्ट करता हूँ, तो बट ऑफिस बड़ा जो सेंसर है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है, अमाउंट ऑफ डेटा कैप्चर कर रहा है. और वो जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या होती है. डू यू वांट टू सी व्हाट एग्जैक्टली दैट अमाउंट ऑफ डेटा मींस? Yes, sir. आपको ना देखना है कि एग्जैक्टली हाँ. अमाउंट ऑफ डेटा है तो वो क्या Yes, होता है. करेक्ट. yes, sir.
तो आपको एक एक्स्ट्रा एक इडली का नहीं। प्लेट रखना पड़ेगा साइड में, ठीक है। चलेगा ना? हाँ जी, बिकॉज बिल्कुल देन चलेगा। फिर अभी वो कैमरा से डेटा निकाल के लाऊंगा आपके लिए, तो एटलीस्ट उतना तो एक ट्रीट बनता है सारे लोगों के लिए, बाकी लोगों भी है, राइट? राइट। तो जो मुझे एक्स्ट्रा ना अलग अलग जो भी इडली या फिर आपके जो मेन्यू होगा स्पेशल, वो आप मुझे दोगे, डेफिनेटली आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर डेटा, करेक्ट? तो डेफिनेटली यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द डेटा मींस। सो ध्यान से सुनना, जब हम लोग कैमरा में रॉ फाइल रिकॉर्ड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्ड होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं, कोई वेबसाइट डेवलपर होता है क्या यहाँ पे कोई वेबसाइट वगैरह डेवलप करता है? तो मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा अच्छा, प्रीति है हमारे पास। देखिए हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट डेवलपर है, तो उनसे हम लोग पूछेंगे। वेबसाइट डेवलपर हमारे पास है प्रीति। प्रीति, व्हाट डज द मेटा डेटा मीन्स? Metadata is basically data about data. So, मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। ओके, यहाँ पे Data बेचारे about- सारे जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो किसी को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हमको और इलेबरेट आपको करना data पड़ेगा। means आपका कोई जो actual data होगा उसकी information. तो basically एक image है तो उसकी information, like वो image कब खींची गई थी, उसका timing क्या है, वो कहाँ खींची गई थी. तो basically all that data can be called as metadata. ओके, वो एक हो सकता है। इसके अलावा और कोई ना बता सकते हो आप, और कैसे इनको अगर मुझे समझाना है एकदम इजी तरीके से, तो कैसे हम लोग बता सकते हैं? बिकॉज तो जैसे किसी को एक कुछ नहीं पता क्लास में सारे बच्चे हैं, क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो मेरे पास डेटा है कि 10 स्टूडेंट्स और उनके ये नाम है। अब 10 स्टूडेंट्स का डेटा क्या होगा, उनकी हाइट क्या है, उनका बर्थ डेट क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, तो दैट थिंग इज मेटा डेटा। तो डेटा अबाउट डेटा। ओके, तो आपको तो पता चल गया, राइट? करेक्ट। तो फिर अभी मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, राइट? सर योर इडली प्लेट इज कैंसर। थैंक यू रितु। राइट, तो दिस इज द स्मार्टेस्ट बैच अब तक जो मिली है मुझे, करेक्ट? सॉरी सर। सो डेफिनेटली ना, मैं वो जो आपका इडली का प्लेट है उसको मिस नहीं करने वाला हूँ। सो श्योर, अभी हम लोग एक इमेज को ओपन करेंगे एंड आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली द डेटा जो रिकॉर्ड होता है आपके कैमरा में, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक अब तक कंप्लीट किया नहीं है, बट जैसे डिस्कशन अगर आया है तो डेफिनेटली वी विल गो एंड वी विल लर्न कि मेटा डेटा एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, हम लोग एक फाइल ओपन करते हैं। सर एक क्वेरी है। हाँ बोलिए। सर डिफरेंट, एक ही इमेज डिफरेंट सेंसर से दिखाई देने का कुछ स्लाइड है सर? एक ही इमेज डिफरेंट सेंसर पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स में एक ही सेम इमेज ऑन डिफरेंट सेंसर। वो एक वीडियो दिया था ना सर ने पहले वो ग्रुप में, है ना सर? मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो एक वीडियो था ना, वो एक वो बार का सेंसर साइज, 10 सेंसर साइज मैटर्स, ये वीडियो था। तो मैंने आपको बताया था डिपेंडिंग अपॉन द सेंसर साइज योर इमेज गेट्स क्रॉप, वो इमेज क्रॉप हो जाती है। अब वो जो इमेज क्रॉप अगर हो गई तो फिर बहुत ऑब्वियस है, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलने वाला है वो इंफॉर्मेशन कम मिलेगा, बिकॉज द एरिया जो छोटा हो रहा है। तो अगर आपका फुल फ्रेम कैमरा है, फुल फ्रेम कैमरा में आपका इमेज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। वही फोकल लेंथ अगर आप क्रॉप सेंसर पे यूज करोगे तो क्रॉप सेंसर पे आपको इमेज जो है वो कम दिखाई देगा, मतलब उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा। उसके साथ में अगर आप और भी उसको ना माइक्रो फोर थर्ड में अगर देखोगे तो माइक्रो थर्ड में और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई थिंक एवरीवन इज फाइन, किसी को कोई डाउट नहीं अब तक, राइट? सर थोड़ा सा किसी का बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। नहीं, मेरा फोन बज रहा है। नो दैट बर्तन का। अच्छा, अरे रश्मि जब इडली बनाने वाले कल, तो उनके लिए अभी से प्रिपरेशन चालू है। ओके सर एक्चुअली मैं कल बनाने वाली हूँ। ओ सो वी ऑल आर इनवाइटेड। अगर हम आप इनवाइट नहीं करोगे तो भी हम लोग आ जाएंगे। हां, सेल्फ इनविटेशन इज आल्सो गुड सर, डेफिनेटली। तो अब देखिए, ये जो एक पर्टिकुलर इमेज है मेरे पास, राइट, दिस इज द इमेज जो रॉ में क्लिक की गई थी। एक क्लाइंट का हम लोग शूट कर रहे थे, इंटीरियर का शूट है, करेक्ट? तो ये अभी मैंने रॉ फॉर्मेट का, मैंने जेपीईजी एडोब फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर ही ओपन किया रॉ फॉर्मेट का इमेज। तो जैसे आप देखोगे, अगर इसको मैं फाइल में जाता हूँ
और यहाँ पर हम लोग फाइल का इंफॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करते तो यू कैन सी देयर इज अ इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ओवर हियर। सॉरी, तो यहाँ पर आप देख पाओगे बेसिक कैमरा डेटा है। कैमरा डेटा में आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर फोटो है वो कैनन EOS 5D Mark IV कैमरा से क्लिक किया गया था, जिसपे आपका सीरियल नंबर उस कैमरा का ये था। उसके बाद उसका लेंस कौन था, तो 17 to 35 mm का लेंस था, जिसमें f2.8 का मेरा अपर्चर वैल्यू है मिनिमम, और उसका सीरियल नंबर वहाँ पर मेंशन नहीं है। उसके बाद जब ये शॉट मैंने लिया है वो 17 mm पे शूट किया है। एक्सपोजर मेरा 1 सेकेंड का था, मीन्स व्हाट वाज द शटर स्पीड एक्सपोजर वैल्यू। f11 पे मैंने शूट किया था, ISO 100 था, मैनुअल मोड पे और पैटर्न मीटरिंग पे मैंने शूट किया था, करेक्ट। उसके बाद में इमेज साइज कितना है, रेजोल्यूशन दैट इज 6720x4480। मैंने आपको वो जो इन्फॉर्मेशन बताई थी ना सेंसर रेजोल्यूशन के वक्त, आई थिंक आपको याद होगी, तो जब मैंने आपको सेंसर्स बताए थे तो ये मैंने बताया था 6720x4480, करेक्ट। तो ये टोटल कितना मेगापिक्सल था, 3,10,05,600 पिक्सल्स थे उस सेंसर पे। तो वो जो 3,10,05,000 जो पिक्सल्स थे, उन पिक्सल्स में ये फोटो क्लिक किया है, ये वाला जो अभी हम लोग देख रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको मिल गया रेजोल्यूशन 300 पिक्सल पर इंच, 1 इंच में 300 पिक्सल्स वहाँ पर इनबिल्ट है। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया इमेज का ओवरव्यू। उसके बाद में ना यहाँ पर आप जैसे जाओगे ना GPS डेटा, वीडियो डेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ रॉ डेटा। तो आपका जो इमेज होता है ना, मैं जो इस इमेज की बात कर रहा था कि कैमरा एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड करता है, ये वो डेटा है। अंडरस्टैंड कर सकते हो? नो, सिंपल। आपकी पूरी की पूरी जो कैमरा की सेटिंग्स होती है, जो भी आपने सेटिंग्स रखी थी, वाइड बैलेंस क्या था, अपर्चर क्या था, फोकल लेंथ क्या था, जैसे इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड what was my exposure or like what was my focal length, तो I can easily find it out, like resolution कितना होगा मेरा, यहाँ पर मेरा फोकल लेंथ कितना होगा, कैप्चर टाइप कौन सा था, कस्टम रेंडर था क्या नहीं, एक्सपोजर वैल्यू क्या था, मेरा लेंस का मैक्सिमम अपर्चर कितना था, उसके बाद में मैं कौन से लाइट सिचुएशन में क्लिक कर रहा था, तो सब कुछ जो है वो यहाँ पर मेंशन होता है। ये जो डेटा है, ये डेटा जब प्रोसेस होता है और प्रोसेस होकर जो इमेज बनता है दैट इज कॉल्ड एज जेपैक इमेज। रॉ प्लस जेपैक दो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो ये डेटा आपका रॉ फॉर्मेट का डेटा है, जिसमें आपको सारी डिटेल जो है वो मेंशन की जाती है। तो सर अगर रॉ फॉर्मेट में क्लिक किया हुआ है तभी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जेपैक में क्लिक किया हुआ है तो भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं। क्या करता है कैमरा जब आप रॉ इमेज क्लिक करते हो ना, तो रॉ इमेज में आपको वो जो पूरा का पूरा डेटा है वो कैप्चर करेगा। प्रीति, आई थिंक आवाज आ रहा है आपको या अभी भी लो है? आप म्यूट पे हो। वो है, मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम है। आई थिंक अभी क्लियर आवाज आ रहा है या अभी भी तकलीफ है? हाँ, अभी क्लियर है। ओके। तो ये जो इमेज मैंने आपको बताई कि ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है आपकी रॉ कैमरा कैप्चर करता है। whenever you click the image, so this data gets captured. But if your shooting format is on JPEG, that time what camera does for us? कैमरा जो है ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको इंटरनली प्रोसेस करेगा, बिकॉज इन कैमरा वी हैव द सॉफ्टवेयर्स, वी हैव द प्रोग्राम्स विच आर इंस्टॉल्ड बाय द कंपनी। तो वो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स है वो रन होंगे, वो पूरा का पूरा जो डेटा है इस डेटा से एक प्रोसेस फाइल बनेगा, और वो प्रोसेस फाइल आपके मेमोरी कार्ड पे जाके सेव होगा, और रॉ डेटा चला गया। ठीक है, चावल वगैरह सब हमने ले लिए थे, चावल से हमने इडली बना ली, इडली आपने दे दी, और बाकी चावल जो थे वो बेच के बना फेंक दिए जो खराब थे, तो वो आप बाद में ले नहीं सकते। रेसिपी चलेगी, तो रेसिपी से अब अभी इडली हाथ में, लेकिन वो चावल ही नहीं है, रेसिपी नहीं है, तो क्या फायदा उसका? तो मैं आपको पूछूंगा और मुझे भूख लगी है और मुझे 1-2 इडली दे दो, आप बंदा मना करोगे, करेक्ट, क्योंकि आपके पास रेसिपी नहीं है बनाने के लिए। तो सेम ये रॉ डेटा होता है कि रॉ डेटा जो है वो अगर आपके कैमरा में जेपैक पे शूट कर रहे हो तो वो कैप्चर नहीं होता। ठीक है, इमेज आया, प्रोसेस हुआ, जेपैक फाइल लगी, रॉ डेटा चला गया। बट इफ यू हैव दिस रॉ डेटा, सो यू कैन प्रोसेस n नंबर ऑफ इमेजेस, कितने भी इमेजेस आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। सो जैसे अगर मैंने अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको ये जेपैक फॉर्मेट, ये रॉ इमेज था मेरा, अब इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए। अगर मैं उसको मैं सेव करूँगा या फिर एक्सपोर्ट करूँगा, तो एक्सपोर्ट होते वो क्या होगा, ये जो पूरा पूरा रॉ डेटा है ना, इसका इंटरनली एक प्रोसेस होगा
रॉ को प्रोसेस करेगा सॉफ्टवेयर। वो प्रोसेस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। आई विल शेयर विथ यू द वीडियो। अगर जो साइंस के बच्चे हैं हमारे पास, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो सारे के सारे अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप वीडियो को कम से कम 20 से 25 बार देखोगे। तो हाउ द जेपैक कंप्रेशन गेट्स डन, इसके लिए कभी ध्यान से देखना। जेपैक की जो इमेज होती है ना, जितना एक्सपांड करोगे उतना वो फटती जाती है, पिक्सेलेटेड होती है। बिकॉज व्हाट द सॉफ्टवेयर डज, सॉफ्टवेयर ना उसके रेप्लिका की रेप्लिका बनाते जाता है। अगर मैं सिंपल बताऊं, मैंने ये प्रिंट आउट अभी ऑफिस में ना, मेरे पास बेचारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, तो मुझे फ्री में प्रिंट आउट मिल गया। ठीक है, अब ये जो प्रिंट आउट है ये मैंने कंप्यूटर से निकाला, तो दिस इज ओरिजिनल कॉपी, करेक्ट। लेकिन अगर इस प्रिंट आउट के मैं 10,000 जेरोक्स निकालता हूँ, करेक्ट, मैंने एक प्रिंट आउट का जेरोक्स निकाला, फिर प्रिंट आउट का जेरोक्स नहीं निकालूंगा, फिर जेरोक्स का जेरोक्स निकालते जा रहा हूँ मैं, जेरोक्स का जेरोक्स, जेरोक्स का जेरोक्स, जेरोक्स का जेरोक्स निकालते जा रहा हूँ। तो जो 10,000 वाला जो जेरोक्स रहेगा वो क्या क्वालिटी मिलेगी उसकी? बहुत बेकार। एग्जैक्टली। तो दिस इज द वे वेयर योर कंप्रेशन गेट्स डन। और वो जो कंप्रेशन है जेपैक का, वो आपका रिड्यूस होते जाता है। जैसे अभी आप व्हाट्सएप में कोई इमेज भेजोगे तो बट वहाँ पर आपका जो कंप्रेशन है वो होता है फाइल। तो जो भी डिजिटल मीडिया होती है वो आपका डेटा कंप्रेस कर करके भेजता है। तो वहाँ पर आपकी इमेज की क्वालिटी जो खराब होती है, बिकॉज वो इमेज आप अगर ओरिजिनल इमेज से कंपेयर करोगे तो लाख गुना वो खराब होगी उससे। ठीक है, तो आई थिंक सारे लोगों को पता चल चुका है व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पर्टिकुलर रॉ डेटा मींस, राइट? यस सर।